प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम जैसे अध्ययन करते हुए आ रहे हैं रोमियो की पत्री, उसके पहले अध्याय उसके 24वें पद से लेकर 27वें पद तक हम अध्ययन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अपने अपने बाइबल और नोटबुक पेन के साथ बैठे हैं। जो हम सीख रहे हैं वो आप लोग नोट कर रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ, है ना। हम पढ़ेंगे 24वें पद को पढ़ेंगे, 24th वर्स। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। अनादर करे। हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस जो है बहुत स्पष्ट रीति से अपने बात को यहाँ पे रख रहा है, और वो जब इस बात को कह रहा है, इसको शुगर कोटिंग करके नहीं कर रहा है कि लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगे। मैं सोच रहा था जैसे पौलुस इस बात को अपने कथन के, या जिस बात को वो लिख रहा है, जिस किताब को लिख रहा है, उसके शुरुआत में ही इसके बारे में कह रहा है। अगर ये काम मुझे दिया जाता तो शायद मैं इसे नहीं लिखता, या फिर अगर लिखता तो बिल्कुल अंत में लिखता ताकि लोग थोड़ा सा पढ़ के तैयार हो जाए और फिर उनको थोड़ा है ना लिपा पोती करके थोड़ा सा अच्छे से पेश करो। लेकिन पौलुस जो मुद्दे की बात है उसको स्पष्ट कर रहा है और बिल्कुल साफ कह रहा है कि परमेश्वर का दंड लोगों के ऊपर आ रहा है। और इसका कारण क्या है कि लोग जो इस पृथ्वी में हैं, परमेश्वर के उन बातों को, सच्चाइयों को जानने के बावजूद उसको अधर्म के कारण, अधार्मिकता के कारण वे उस सच्चाई को निरंतर तिरस्कार रहे हैं, दबा रहे हैं, और जिसके फलस्वरूप परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध उन पर प्रकट हो रहा है, और परमेश्वर के उस आज्ञा के निरंतर तिरस्कार या प्रतिक्रिया ना होना या उसे छोड़ देने के कारण उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध के बारे में यहां पे उल्लेख है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम बाइबल स्टडी में बैठते हैं, परमेश्वर के वचन से अध्ययन करते हैं, हर एक भाग को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हम लेना जरूरी है। 24वें पद के आरंभिक भाग को अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे ये बोल के शुरू होता है, इस कारण। प्रश्न उठता है, क्या कारण है जिसके कारण आगे कही हुई दंडों का परमेश्वर यहां पे घोषणा कर रहे हैं। उसका कारण यह है, पहली बात जो हम 19वें और 20वें पद में, इस 24वें पद से पूर्व में जो लिखी हुई बातें हैं, ये पिछले हफ्ते हमने देखा है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। परमेश्वर ने अपने बारे में सच्चाई को हमारे हृदय में और सृष्टि में प्रकट किया है। हमारे ऊपर यह दंड आने का कारण है परमेश्वर का जो सच्चाई है, परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है, वो हमारे अंदर विवेक में और सृष्टि में बिल्कुल साफ प्रकट है। दूसरा, यह सच्चाई जानने के बावजूद मानव जाति ने परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसको तिरस्कार किया, जो 21वें पद में पाया जाता है, वर्स 21 में पाया जाता है। अब ये सब होने के बावजूद उन्होंने अपने जो तर्क वितर्क की जो वासना परमेश्वर ने हम सबको दिया है, उसमें भी परमेश्वर के अस्तित्व और परमेश्वर को और परमेश्वर से संबंधित सारे जो लॉजिक है, उसमें उन्होंने परमेश्वर को क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया। जो हम 22वें पद में और 18वें पद के दूसरे भाग में हम इस बात को देखते हैं। और चौथा कारण है जो 23वें पद में हम देखते हैं, उन्होंने ये सब करने के बाद उन्होंने ये किया कि परमेश्वर की जो महिमा है उसको बदलकर जीव जंतु, मनुष्य, रेंगने वाले पशुओं के रूप में और पक्षियों के रूप में बदल डाला। ये सब उनके जीवन में जो परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसके तिरस्कार है, और तो और इन सब के ऊपर उन्होंने परमेश्वर की महिमा को बदलकर जो परमेश्वर नहीं है,
जो सृष्टि है उसको परमेश्वर बना के उन्होंने उसके आराधना करने लगे और उसे आराध्य मान लिए। सो परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें छोड़ दिया करके लिखा है ना। आप अगर उसको गौर से पढ़ते हैं 24वें पद को, वहां पे लिखा है उन्हें छोड़ दिया परमेश्वर ने। उस 24वें पद को हम दोबारा पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। जब हम बार बार परमेश्वर के बारे में सच्चाई, हम से मेरा तात्पर्य है जो मानव जाति है, जो समग्र मानव जाति है, जो परमेश्वर के बारे में सच्चाई पता चलने के बावजूद वो बार बार परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसको जो तिरस्कारता है, तो परमेश्वर भी तिरस्कार कर देता है। और ये जो न्याय परमेश्वर का है या फिर ये दंड जो है, ये परमेश्वर जबरदस्ती उनके हृदय में परमेश्वर के जो डाला हुआ उनके अंदर अशुद्धता नहीं है, उनके हृदय की इच्छा के अनुसार परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है। पहले से ही उनके अंदर परमेश्वर के विरोध में चलना, परमेश्वर के विधियों के अनुसार ना चलना, अशुद्धता के लिए अपने मन लगाना, ये उनके अंदर फितरत है। जब वो बार बार परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसको तिरस्कारते हैं, परमेश्वर उन लोग जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस और उन्हें धक्का देके भेज देता है। सो ये है सच्चाई, हमें समझने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसे बहुत गंभीरता से ले। और ये जो बात है, आप अगर गौर करेंगे, gave them over या छोड़ दिया, उसका अर्थ है परमेश्वर न्याय के लिए उसे सौंप देना, किसी व्यक्ति को न्याय के लिए सौंप देना। उसके लिए जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसे न्याय के लिए सौंप देना। जब परमेश्वर हमें अपने हृदय के अनुसार हमें छोड़ देता है, परमेश्वर हमें न्याय के लिए छोड़ देने का मतलब है। किसके लिए छोड़ रहे हैं? पहले से परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसको तिरस्कार रहे थे। अब उससे भी और अधिक गड्ढे में या और अधिक पतन की ओर जा रहे हैं। कैसे? पाप में और पाप संबंधी बातों में हम उलझ रहे हैं। और तो और हम परमेश्वर के जगह किसी और वस्तु या सृष्टि को परमेश्वर के जगह दे रहे हैं, जिसका फलस्वरूप क्या होता है? हम अपने जीवन में उसके खामियाजा को भुगतते हैं। लोग जब परमेश्वर के उस महिमा में परमेश्वर की महिमा की जगह किसी और वस्तु को महिमा देते हैं और पाप में उलझते हैं, उनके जीवन में जो परमेश्वर ने गौरव दिया है उससे परमेश्वर उन्हें अलग कर देता है। समझ रहे हैं? जो दंड का कार्य। दूसरा, इसका खामियाजा क्या होता है? उनके जीवन में शांति का अभाव आना शुरू होता है। आप देखे होंगे, लोग अथाह पैसा कमा लेते हैं, लोग अपने जीवन में यश कमा लेते हैं, पहचान हो जाती है, उसके बावजूद अगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो नहीं जीते हैं, उनके जीवन में शांति का अभाव पाते हैं। वो ये सब प्राप्त करने के बावजूद भी बोलते हैं मेरा जीवन खाली लगता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसके प्रति गंभीर नहीं हुए, और उसे जब वो गंभीरता से लेकर उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ये सब एक इंसान के जीवन में होना स्वाभाविक है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं दुनिया के लोगों में, जब वो अपने मनमानी के हिसाब से जीते हैं, उनके पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है कि नहीं? उनके बच्चों का जीवन प्रभावित होता है। वो स्वयं अपने जीवन को अर्थहीनता में जीते हैं। ये सब का कारण क्या है? एक व्यक्ति विशेष के जीवन में ऐसे जो अवस्था है उसका कारण है वो जानबूझकर परमेश्वर के बारे में सच्चाई मालूम होने के बावजूद उसको तिरस्कार। जब ऐसे करते हैं, परमेश्वर उसे न्याय के लिए या दंड के लिए छोड़ देता है। और ये जो छोड़ देना जो शब्द है, हम 24वें पद में अभी पढ़े, 26वें पद में पढ़ेंगे और 28वें पद में पढ़ेंगे। हम जब कभी भी इस शब्द को पढ़ते हैं, इस बात को पढ़ते हैं, इसमें और ज्यादा पतन की ओर जा रहे हैं।
24वें पद में वो एक और लेवल नीचे आए, 26वें पद में और ज्यादा लेवल नीचे आ रहा है, 28वें पद में वो और हम जितना परमेश्वर के बारे में सच्चाई को तिरस्कारते हैं, उसको एक गंभीरता से नहीं लेते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर से दूर जाने का कारण बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात को हमें समझना है, परमेश्वर के बारे में जो भी जानकारी, हेड नॉलेज नहीं मेरे प्रियो, जानकारी कितना है ये मायने नहीं रखता, क्या हम परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई मालूम है उस अनुसार हमारे जीवन को जी रहे, ये महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। अन्यथा ये सब जो बातें हैं ये हमारे जीवन में भी हो सकता है, हम विश्वासी करके बोल सकते हैं, लेकिन ये सब हमारे भी जीवन में हो सकता है। इसलिए हम परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसको लेकर हमें गंभीर होने की जरूरत है। दूसरा थिस्सलुनीका की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 11वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करे। समझ रहे किसने भेजा? परमेश्वर भेज रहा है। कब? जब हम बार बार परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसको तिरस्कारते हैं, परमेश्वर दंड को उसके जीवन में देता है। परमेश्वर उनके जीवन में एक अलग से एक विचारधारा को नहीं डाल रहा है, उनके अंदर जो विचारधारा है उसको धक्का दे देता है। इसलिए इस वचन को समझे। कई बार हमको लगता है कोई व्यक्ति विशेष गलत कामों को कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में हम दंड को नहीं देखते। परमेश्वर ने छोड़ रखा है। उसका दो कारण है, वो जितना परमेश्वर से दूर जाएगा उतना अधिक दंड के कारक बनेगा उसके जीवन में। दूसरा, परमेश्वर उसको अवसर दे रहा है ताकि वो लौट आना चाहे तो लौट आए। लेकिन हम समझे, जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं उतना गहरे दलदल में फंसे जा रहे हैं। यहां पे जो भटका देने वाली सामर्थ, इसका अर्थ यह है ऐसी बातें जो हमें गलत की ओर लेके जाता है, जो गलत धारणाओं के ऊपर, दृष्टिकोणों के ऊपर, अगर अंग्रेजी में कहें, इट विल टेक अस इनटू द रॉन्ग वर्ल्ड व्यू अबाउट एवरीथिंग इन आवर लाइफ। हमें गलत विचारधाराओं की ओर लेके जाएगा जिससे लौट के आना शायद मुश्किल होगा। हम जिसमें भरमाए जाएंगे, जिसमें हमें लगेगा कि हम जो कर रहे हैं, जो सोचते हैं वो सही है। क्योंकि शैतान भी क्या करता है, इस कदर आता है और हमारे सामने चीजों को इस प्रकार से प्रतिष्ठित करता है कि हमें लगने लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन वही उसका भरमाने की आदत है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो ऐसे प्रकट करेगा कि वो परमेश्वर के सुरदूत या तारा है, भोर का तारे जैसे वो चमकता हुआ, मतलब वेश बदल के आएगा जो बहुत अट्रैक्टिव है, हमें ऐसे विचारधाराओं को देगा जो सही है लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सही हो। ये भी परमेश्वर के दंड का कारण हो सकता है। मैंने कई बार देखा है जो गलत शिक्षाओं को, गलत बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाते हैं, जिसको हम हेरेटिक कहते हैं, इन सबके जीवन में आप गौर करना, वो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। ये सारे जो हेरेटिक है, इनके जीवन में देखना, उनका जीवन सही नहीं रहता। कारण क्या है? ये परमेश्वर का दंड का कारण है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम जब परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसके प्रति गंभीर नहीं होते हैं, हमें हमारे जीवन के फितरत परमेश्वर से और दूर कर देगा, जहां से लौट के आना शायद मुश्किल होगा, जब तक परमेश्वर अपने अनुकंपा के तहत या उसके बड़े प्रेम अनुग्रह के तहत किसी को बचाए नहीं। अगर आप अभी मैंने जो वचन पढ़ाया, दूसरा थिस्सलुनीका का किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ते हैं, वहां पे जो बात लिखा है उसको गौर कर सकते हैं। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म की प्रतीति, अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। क्या लिखा है? सब दंड पाएंगे।
जब हम बार बार परमेश्वर के बारे में सच्चाई पता चलने के बावजूद, जानने के बावजूद हम सत्य की प्रतीति नहीं करें और हम क्या कर रहे हैं, अधर्म में प्रसन्न होते हैं, अपने कुकर्मों में प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर बोलता है वो दंड पाएंगे, डेफिनेटली पाएंगे। जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करेंगे, कारण यह है उनके ऊपर न्याय आने का कारण, या किसी व्यक्ति विशेष पर न्याय आने का कारण या परमेश्वर का दंड आने का कारण है, वो सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं। इसलिए मैं बार बार इस वचन के द्वारा आपको याद दिलाऊं कि हम जो सत्य को जानते हैं, जो सत्य को सुनते हैं, उस सत्य को लेकर गंभीर हो और उसकी प्रतीति करें और ये टटोलते हुए हमारे जीवन को जिए कि क्या हम उस वचन अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। हम केयरलेस होना बंद हो, हम इस परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है उसको लेकर हम हल्के में ना ले, हम परमेश्वर के वचन के प्रति बड़े गंभीर होने पाए। हालेलुया। हम इसलिए हमारे नॉलेज पे पफ्ड अप ना हो, घमंड ना करें कि मुझे बहुत कुछ मालूम है, वरन इस बात की घमंड करें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। घमंड तो करना नहीं है, वैसे मैं उसको समझाने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया। घमंड भी गलत भावना है। हालेलुया। देखिए, हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो महत्वपूर्ण है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक वचन को पढ़ाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 उसके 12 में इस प्रकार से लिखा है, पर जिसके पास कुछ नहीं उससे जो कुछ उसके पास है वह भी लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? जो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की जानकारी को लेकर कम गंभीर होते हैं, उसके प्रति उनका जो प्रतिक्रिया है वो उचित नहीं है, तो क्या होता है, परमेश्वर जो आपके पास है वो भी ले लेगा। अर्थात जो परमेश्वर ऊपर कह रहा है कि वो हमें उस दिशा पे धक्का दे देगा जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, परमेश्वर से दूर, किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, परमेश्वर के वचन के प्रति नहीं, कलीसिया के प्रति नहीं, परमेश्वर के दास के प्रति नहीं, हम उस प्रकार से अपने जीवन को अपने मनमानी से जीना चाहते हैं, परमेश्वर छोड़ देगा इस वचन के अनुसार। और इसी वचन से मिलता जुलता एक और वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसके 18वें पद में भी दिया है। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए चौकस रहो। क्या लिखा है? इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। समझ रहे हैं? हमें किस में चौकस रहना है। मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूं कि परमेश्वर के वचन जब आप उसको अध्ययन करने के लिए बैठते, नोट करें, उसे बार बार मंथन करें, अपने जीवन में अपनाएं। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। जानकारी के लिए सुनना बंद करें, अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़े और सीखे। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर नहीं होते हैं, परमेश्वर कहता है वो हमसे वो भी ले लेगा जो हमारे पास है। हम परमेश्वर के वचन को लेकर अगर गंभीर नहीं होते हैं, परमेश्वर का वचन और सुनने का जो अवसर है परमेश्वर वो भी हमसे ले लेगा। हमारा मन हट जाएगा, हम वचन नहीं पढ़ेंगे। ये सब कारण क्या हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विधियों से दूर जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन हम सुनते हैं उसको लेकर आप क्या करते हैं? उसके प्रति आप प्रतिक्रिया क्या करते हैं? अगर परमेश्वर के वचन के प्रति उचित प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उसके प्रति हम आज्ञाकारी नहीं होते विश्वास में, तो फिर परमेश्वर यहां पे कहता है, हम 24वें पद में वापस आए, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषा के अनुसार, परमेश्वर ने अलग से अभिलाषा नहीं दिया, उनके मन के अभिलाषा के अनुसार
अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है। तुम्हारी मनमानी कर लो करके परमेश्वर छोड़ देता है, निरंकुश छोड़ देता है, और वो किसी व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है। यहां पे लिखा है कि वे आपस में अपने शरीर के अनादर करें। जब हम परमेश्वर के उस सच्चाई को, परमेश्वर के प्रकाश को हम नहीं मानते हैं, पाप करते हैं, तो जहां पाप है वहां अधर्म है, और जहां अधर्म है वहां पाप है। और यहां पे जो अभिलाषा की तात्पर्य है वो लैंगिक पाप से तात्पर्य है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर होना इतना महत्वपूर्ण है कि आप अगर नीति वचन पढ़ते हैं, वहां पे बार बार बुद्धि के विषय में कहा गया है, और जो बुद्धि के विषय में कहा गया है, जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने हमें बताया है, उसके बारे में कहा गया है। परमेश्वर के वचन के प्रति हमें गंभीर होने की जरूरत। एक कोटेशन मैं आपको दूंगा, वो नोट करें। नीति वचन 1:24 से लेकर 31, केवल 24 पढ़ेंगे। नीति वचन पहला अध्याय, उसका 24वां पद मात्र पढ़ेंगे, लेकिन आप नोट करें नीति वचन 1:24 से 31। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। मैंने पुकारा, कौन कह रहा है? जो बुद्धि है, जो विजडम है, वो कह रहा है मैंने तुम्हें पुकारा, लेकिन तूने क्या किया? इनकार किया। और मैंने हाथ फैलाया, और मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान न दिया। परमेश्वर बार बार हमसे अपने बुद्धि की बातें करता है वचन के द्वारा। वो हाथ फैलाया, लेकिन हमने, हाथ फैलाने का मतलब ये, हम हमारे बच्चे अगर घर पे हमने पाला है तो हम हाथ दिखा के उनको अपनी ओर बुलाते हैं, तो वो बच्चे रिस्पॉन्ड करके दौड़ के आते हैं और हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। परमेश्वर बोला मैंने हाथ फैलाया और तुमने क्या नहीं किया? ध्यान नहीं दिया। फिर वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया। हाँ, और सारी ताड़ना का मूल्य न जाना। सारी ताड़ना का मूल्य ना जाना, और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारे विपत्ति के समय हंसूंगी। हाँ, तो बुद्धि क्या कह रहा है? मैं तेरे विपत्ति के समय हंसूंगी। आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा मैं सुनूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, समय रहते जब परमेश्वर हमारी ओर फिरा है, हमको आगाह कर रहा है, हमें हाथ फैला के बुला रहा है, तो हम प्रतिक्रिया करें और गंभीर होकर हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे जो बातचीत करता है उसके प्रति हम गंभीर होने पाए। अन्यथा क्या है? खामियाजा यह है, 24वें पद में हम अगर पढ़ते हैं, उसके आगे वहां पे लिखा है उन्हें उनके मन के अभिलाषा के अनुसार छोड़ दिया। तो परमेश्वर क्या करता है? छोड़ देता है। और उस छोड़ने के बारे में दूसरा पॉइंट है, वो विवरण यहां पे दे रहा है। छोड़ने का मतलब क्या है? किसके अनुसार छोड़ता है? वो छोड़ता है हमारे हृदय के इच्छा के अनुसार। और यहां पे जो अभिलाषा शब्द मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, उसका तात्पर्य है लैंगिक पाप से। जो दरमियान परमेश्वर ने दिया है पति पत्नी के दरमियान, उस रिश्ते के बाहर के लिए और अलग अलग तरीके से अब कामातुर होकर कार्य करने के लिए उसका हृदय खुल जाता है। और परमेश्वर का वचन में एक ऐसे व्यक्ति जो प्रभु में नहीं है और नया जन्म नहीं पाया है, उसका हृदय कितना घातक है इसके बारे में बताया है। यिर्मयाह की किताब 17 उसके 9 में इस प्रकार से लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य अधर्म की बातें हैं, उसकी भेद कौन समझ सकता है? समझ रहे हैं? अंग्रेजी में इस प्रकार से, the heart is deceitful above all else and desperately wicked, who can understand it? हमारे हृदय ऐसी कल्पनाओं को, ऐसे गलत बातों को वो इस प्रकार से कर सकता है जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि हमारा हृदय जो प्रभु में नहीं है, नया जन्म को नहीं प्राप्त किया है, वो हृदय
इतना गलत चीजों में जा सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के पास लौट के आना और परमेश्वर के नियंत्रण में चलना बहुत अनिवार्य, अन्यथा हमारा हृदय गलत से बदतर की ओर चले जाएगा, बैक टू वर्स जाएगा। वो जीवन बहुत ज्यादा गंभीर है, हमें समझने की जरूरत है। अभिलाषा से हमें अशुद्धता की ओर लेके जाएगा। फ्रॉम लस्ट, इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड टू गॉड, विल गो इनटू इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी में नहीं परमेश्वर से मानते हैं तो वो सेंसुअलिटी में लेके जाएगा। मतलब हमारे जीवन में हम और अधिक परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में हम सतर्क रहे, जब हमारे जीवन में गलत चीजों को करने की हमारी इच्छा हो रही है, उसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अंकुश में डालने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पहला थिस्सलुनीका 4 उसके 7 को पढ़ेंगे, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम सब प्रकार के अशुद्धता से साफ हो जाए। हमारी बुलाहट इसलिए है कि हम सारे प्रकार के अशुद्धता से साफ हो जाएं। सो हमें समझना है हमारे ऊपर परमेश्वर का बुलाहट किस चीज के लिए है। हमें सब प्रकार के अशुद्धता से बाहर निकलने के लिए हमारी बुलाहट इसलिए है। हम कई बार उस बातों को याद नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, और परमेश्वर के उपस्थिति और परमेश्वर की इच्छा से हम दूर चले जाते हैं। और जिसका फलस्वरूप क्या होता है, हम 24वें पद में पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसको तिरस्कारते हैं, अपने इच्छानुसार अभिलाषा के अनुसार चलते हैं, उसका आगे उसका खामियाजा क्या है कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करते हैं। तुम परमेश्वर का अनादर कर रहे थे, अब क्या फल हो रहा है, तुम अपने खुद के अनादर कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जब एक व्यक्ति शादीशुदा जिंदगी से बाहर अगर वो किसी भी प्रकार की गलत चीजों को करता है, उसका अनादर होता है। वो चाहे मसीही भी क्यों ना हो, वो नहीं चाहता कि उसकी इन बातों के बारे में किसी को पता चले, क्योंकि वो उसके अनादर की बातें हैं, उसके पहचान को, उसकी छवि को हनन करने वाली बातें हैं, है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? जब हम इन प्रकार के गलत चीजों में कोई व्यक्ति विशेष अपने आप को उलझाता है, वो शर्म की बातें हैं। पहला कुरिन्थियों 6 उसके 18 पढ़ेंगे, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसको बहुत गंभीरता से यहां पे बताया गया, व्यभिचार से बचे रहो। निरंतर हमारे जीवन में व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। समझिए, जो लैंगिक पाप है उसकी गंभीरता को समझने की, अन्य सारे पाप शरीर के बाहर करते हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरोध में पाप करता है। समझने की जरूरत है, इसके खामियाजा हमारे शरीर में दिखेगा, हमारे माइंड में, हमारी इमोशंस में दिखेगा। यह बहुत घातक है कि कोई व्यक्ति लैंगिक पाप में अपने आप को उलझाता है, वो बहुत बड़े खामियाजा को अपने जीवन में लेके आएगा। इसलिए मुझे सुनने वाले सभी अपने जीवन में परमेश्वर में पवित्र जीवन जीने के लिए आपके और मेरे हृदय में उठने वाले हर एक गलत धारणाओं को, विचारों को, इच्छाओं को परमेश्वर के पांव तले सौंपे और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मुझे इस युद्ध में विजय दे, इस शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर विजय दे, और हम परमेश्वर में होकर पवित्रता में हम अपने जीवन को जिए, क्योंकि इसका खामियाजा हमारे हर एक जीवन के हर एक पहलू में पड़ता है। और मसीही होने के नाते हम समझौता में जी के ये नहीं बोल सकते कि हम मसीही हैं। आप इस बात को समझिए। कई बार हम बोलते हैं सब चलता है, नहीं चलता है, हम मसीही हैं, हम इन वचनों को सुने हैं, हम इन बातों को गंभीरता से ले। ये जो वचन हमने पहला कुरिन्थियों 6 उसके 18 में पढ़ा है, हम देह के विरोध में पाप करते हैं या देह को हानि पहुंचाते हैं, इसको समझने के लिए एक वचन हम नीति वचन 6 उसके 27 में पढ़ेंगे। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपने छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? अंग्रेजी में लिखा है,
Will his bosom not burn? मतलब उसकी छाती नहीं जलेगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है लैंगिक पाप में कोई व्यक्ति उलझता है तो। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, इन बात को बहुत गंभीरता से लें। हम परमेश्वर के वचन में जो बातें हैं, जो हमें आगाह कर रही है, जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो आज्ञा दे रही है, उसको हल्के में ना ले और परमेश्वर के वचन अनुसार चलना हमारे जीवन का आदत होने पाए। बाहर जो लोग परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसको बार बार तिरस्कार रहे हैं, उस सच्चाई को बार बार वो अपने जीवन में महत्व नहीं दे रहे हैं, ऐसे हम ना होने पाए। आगे बढ़ेंगे हम अब 25वें पद को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 1 उसका 25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। पौलुस अगले पॉइंट पे जाता है जहां पे उनके तिरस्कारे जाने का जो कारण है उसको विवरण दे रहा है। ही इज एक्सप्लेनिंग दैट और कह रहा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ से बदल डाला, उस कारण परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। जिसका मतलब है उनके पास ये सच्चाई था, जानकारी था, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया कि परमेश्वर की सच्चाई को दरकिनार करके परमेश्वर से दूर जाना। और यही बात को 23वें पद में भी हम देखते हैं जहां पे वो सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। 23वें पद में भी यही बात को लिखा है, परमेश्वर की महिमा को बदल कर, जो जिसकी महिमा कभी नहीं बदल सकता, वो ऐसे बातों के बारे में वो आराधना करने लगे जो परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब है 2 कोरिन्थियों 4 उसके 4 में लिखा है, अंधी हो गई। जब हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते, उसको तिरस्कारते हैं, हमारी आंखें अंधे हो जाती है, फिर जो दिखता है वो सब सच्चाई है। हमको मालूम है ना कि कुछ अंधे लोग हाथी को देखने गए, जिसने पूंछ पकड़ा बोला कि रस्सी जैसा है, कान पकड़ा बोला कि सूपे के जैसा है। उसका सच्चाई है, दूसरे का सच्चाई दूसरा है। जिसने उसके पेट पर हाथ फेरा वो बोला कि बड़ा दीवार जैसा है। लेकिन हाथी इनमें से कोई भी नहीं, हम जानते हैं, जो देख सकते हैं। और इसलिए जो व्यक्ति पाप और परमेश्वर की सच्चाई को तिरस्कार कर पाप के अनुसार चलते हैं, उनकी आंखें अंधी हो जाती है। उसके बाद जो दिखता है सब ईश्वर हो जाता है। पेड़ ईश्वर हो जाता है, रेंगने वाले वस्तु ईश्वर हो जाता है, मनुष्य ईश्वर हो जाता है। इसका सबका मूलभूत कारण है उसके जीवन में उस सच्चे परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है उसके प्रति उसने सही उचित प्रतिक्रिया नहीं किया है। मेरे प्रियो, मूर्ति क्या है? मूर्ति वो है जो परमेश्वर को जो महत्व, स्थान और महिमा देना है, उसकी जगह किसी और वस्तु या किसी और चीज को, व्यक्ति विशेष को स्थान देना। एक विश्वासी होने के नाते आपके और मेरे जीवन में भी मूर्तियां हो सकती है। आपके परिवार हो सकता है, आपके कलीसिया हो सकता है, आपका पास्टर हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकता है, आपका पढ़ाई हो सकता है। जो कुछ भी परमेश्वर का स्थान लेता है वो मूर्ति बनता है। हमारे जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान होने पाए। परिवार दूसरे स्थान पर, परमेश्वर पहले स्थान पे आना चाहिए। परमेश्वर को ही प्राथमिकता हमारे जीवन में मिलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना 5 उसके 21 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। यूहन्ना जो अपने पत्री का अंत कर रहा है, वहां पे लिखता है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। ये कलीसिया से कह रहा है। सो फिर ये बात हमें भी ध्यान देना है, हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान लेने वाला कोई और बात तो नहीं है। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, संगति करने से
हमें वंचित करने वाली कोई बात तो नहीं है हमारे लिए। ये बात को हमें ध्यान देना है। इसलिए पहले यूहन्ना 2:15 इससे पहले ये कहता है, तुम संसार से प्रेम ना करो और संसार में जो कुछ है उससे नहीं प्रेम करना है। समझ रहे हैं? अगर हम ऐसे करते हैं वो मूर्ति बन जाता है। डू नॉट लव द वर्ल्ड नॉर द थिंग्स इन द वर्ल्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरे साथ है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो मूर्ति का स्थान ले रहा है, परमेश्वर का स्थान ले रहा है। वी नीड टू डील विद दैट। लेकिन इस 25वें पद का रोमियो की पत्री 1 उसके 25 का अंत कैसे परमेश्वर का दास करता है? द क्रिएटर हु इज ब्लेस्ड फॉर एवर, आमेन। ये मुझे बड़ा रोचक लगा। इतने इंटेंस, इतने गंभीर बातों को दंड के विषय में, क्रोध के विषय में बता रहा है और एकदम से आराधना का विषय। बोलने का अर्थ है कि ऐसे कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। और हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर यहां पे अपनी धार्मिकता को प्रकट कर रहा है कि कोई अगर गलत है उसके ऊपर दंड का घोषणा है, और वो जो परमेश्वर के सच्चाई को जानने के बावजूद अपने आप को परमेश्वर से दूर करता है, उसके जीवन में परमेश्वर दंड करेगा। न्यायी होने के नाते, धर्मी होने के नाते उस बात को जानकर हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जब परमेश्वर के गुणों को हम पहचानते हैं, समझते हैं, उन परिस्थितियों में हम आराधना करना हमारी फितरत होने पाए। यू गेटिंग मी? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब हम परमेश्वर के गुणों का अध्ययन करते हैं, होने दे के हमारे जीवनों में उसके कारण हम आराधना करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पे पौलुस इस प्रकार से बोलता है फॉर एवर, जिसका मतलब है लगातार, दुनिया के अंत तक, अनंत काल के लिए परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर धन्य हो। और अंत में बोलता है आमीन। मतलब बोलने का मतलब है, मैं बहुत कॉन्शियस है, गलती से मेरे मुंह से निकली हुई बात नहीं, मैं जानता हूं मैंने क्या बोला और उसके लिए आमीन। मतलब ऐसा ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कितने कन्विक्शन के साथ इन बातों को रख रहा है, उसके साथ साथ जब परमेश्वर को जानकर वो पवित्र आत्मा में होकर इन बातों को लिख रहा है, वो परमेश्वर की आराधना कर पा रहा है, क्योंकि उसमें एक सच्चाई उसको समझ में आ रहा है, उसमें एक परमेश्वर के न्याय वो समझ पा रहा है, धार्मिकता को समझ पा रहा है, और इसलिए वो परमेश्वर का आराधना कर रहा है। अब तीसरे बात पे जाएंगे। परमेश्वर ने के वचन में 26वें पद में पढ़ेंगे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला। सो उनके जीवन में परमेश्वर का जो तिरस्कार है, छोड़ देना है, उसके कारण और अधिक वो गड्ढे में, दलदल में पड़ रहे हैं। यहां पे इस कारण परमेश्वर उन्हें नीच कामनाओं के लिए के वश में छोड़ दिया। यहां पे हम जानते हैं हमारे चारों तरफ हम इन दिनों समलिंगता के बारे में सुन रहे हैं, और ये एक नया, इट इज ए न्यू नॉर्मल। लोगों को दिक्कत नहीं है इसके बारे में चर्चा करने के लिए, बिना लज्जा के साथ। लेकिन परमेश्वर बोलता है ये परमेश्वर के दंड के स्वरूप है। जब परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बावजूद उसके विरोध में लोग कार्य करते हैं, परमेश्वर उन्हें निर्लज्जता के लिए छोड़ देती है। मेरे प्रियो, हम किसी भी संस्कृति में, किसी भी समुदाय में एक बात को देखते हैं, महिलाएं कम करप्ट होते हैं। सही है? महिलाएं जो होती है आमतौर से कम करप्ट होते हैं। लेकिन अगर महिलाएं इस प्रकार से गलत करने लगा तो ये हम अनुमान लगाते हैं वो पूरा समुदाय कितना ज्यादा पाप में गिर चुके हैं। ये उसका प्रतीक है कि वो समुदाय परमेश्वर से कितना दूर है। और आगे 27वें वचन में लिखा है, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ
स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर अपने अपने में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुष के साथ निर्लज्जता का काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से गलत कामों को करता है, उसका ठीक फल वो पाएगा और पा रहा है। पौलुस इस पूरे सेक्शन का जो हम 24वें पद से 27वें वर्ष तक पढ़ रहे थे, वहां पे कुछ बातों को वो बहुत स्पष्ट रीति से बता रहा है। सबसे बड़ी पतन है वो समलिंगता में पढ़ रहे हैं, जो स्वाभाविक तरीका है उसको छोड़कर गलत चीजों में जा रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में हम साफ पढ़ते हैं, जो इस प्रकार के चीजों में पढ़ते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पहला कोरिन्थियों 6 उसका 9 और 10 में हम इन बातों को देखते हैं। वहां पे इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्यों तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 2 बार लिखा है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। सो परमेश्वर के वचन में स्पष्ट है कि जो इस प्रकार के कामों में अपने आप को उलझा रहे हैं, वो परमेश्वर के दंड के कारण उसका स्वर्ग जाना नामुमकिन के बराबर है। सो अब मेरा प्रश्न है, इससे हमें क्या? मैंने पहले ही इन बातों को बताया है, लेकिन उसको दोहरा रहा हूं। हम जो सच्चाई को परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उसके प्रति हमें जवाबदेही होना है। उस सच्चाई को लेकर हमें गंभीर होना है और अपने जीवन में हम उस वचन को लेकर गंभीर होकर अपने जीवन को जिए। और उस वचन को जानना अकेले नहीं, उस वचन को जानकर हमें पूर्ण आज्ञाकारिता में जीना। हमें अपने जीवन में टटोले, हम जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं उसको लेकर हम क्या हमारे जीवन में गंभीर है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 12 उसके 48 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करता है, वो थोड़ा मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत मांगा जाएगा। समझ रहे हैं? याकूब की पत्री 3 उसके 1 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम उस वचन को लेकर गंभीर होने पाए। इसलिए परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के बारे में जो बातें हैं, उसको जानकर हम परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता में जीना शुरू करें। जब कभी भी हमारे जीवन में हम पाप के फितरतों में फंसते हुए दिखते हैं, समझ लेना हमारा और परमेश्वर के रास्ते में कहीं ना कहीं दिक्कत है। हम परमेश्वर के पास लौट के आए, हम उन रास्तों पे ना जाएं जो परमेश्वर के वचन में हमें मना किया है। उन साइटों में मत जाएं, उन दृश्यों को ना देखें जो परमेश्वर के वचन में मना किया है। दूसरी बात, जो वचन हमने सीखा है उसके आधार पर हम अपने जीवन में पाप के प्रलोभन और हमारे हृदय में जो इच्छा जाहिर होता है उसके प्रति बहुत गंभीर होने पाए, उसको शुरुआत में ही उसको ट्रीट करना है। तीसरा है, परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उनके ऊपर दंड की बात है। लेकिन इसके बीच में हम भी जानने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हम भी परमेश्वर के दंड के हकदार थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने बड़े दया को हमारे ऊपर उजागर किया। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद करें कि आपको और मुझे उसने उद्धार को प्रदान किया है।
Hallelujah. Let us thank God from the depth of our heart for the salvation, for the grace that He has given us to respond to the gospel. परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद दें। चौथी बात, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, दूसरे विनाश की ओर जा रहे हैं, उसको लेकर हम गंभीर होने पाए और सुसमाचार को दूसरों को सुनाने पाए। क्योंकि अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, वो विनाश की ओर जा रहे हैं। लोग आज हमारे विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी भलाई के लिए इस सुसमाचार को सुना रहे हैं, ताकि वो परमेश्वर के अनंत क्रोध से बचे। इसलिए बड़े गंभीरता के साथ हम लोगों को उनके उस अधर्म के मार्ग से, परमेश्वर के क्रोध के और वो अग्रसर हो रहे हैं, उससे बचाने के लिए सुसमाचार को सुनाएं। अंतिम बात, जब परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उसको जानकर परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि इस वचन के आधार पर परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, अधर्म हम अन्याय से हमारे पर कोई दंड नहीं लेके आता है, वो धर्मी परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर के गुणों को जानकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और अपने